जाती है तो ऐसे बैठ जाती हैं जैसे सिलेंडर में तो गैस खत्म हो गई। जैसे आप चुपचाप बैठ जाए ना, ऐसे तभी बैठे देवियां जो रिश्तेदार घर में बैठे हो, सिलेंडर में तो गैस खत्म हो जाए। अब क्या करें, कोई कोई तो माथे पे हाथ धर के बैठ जाए, ए भगवान जी का हो। एक बार प्रेम से बोलो। तो बंधु मैं निवेदन कर दूं, जरा ध्यान देना। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, श्री सूत्री महाराज कहते हैं ऋषि जरा ध्यान देना, ये मैं नाम का राक्षस है, जंगल में आग लग गई, कोई साधन नहीं है बचने का, तो अब सोच रहे कैसे बचा जाए। बचने के लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। और एक बात बोले, जंगल में आग लगे चाहे जीवन में आग लगे, ध्यान देना, चाहे आग जंगल में लगे और चाहे आग जीवन में लगे, बचाएगा कौन? बोलो केवल कृष्ण है जो बचाएगा, केवल कृष्ण। कृष्ण के सिवाय ना कोई जंगल की आग से बचा सकता है और ना कोई जीवन की आग से। इसलिए इस राक्षस ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया कि कृष्ण कृष्ण महाभागा तेजोराशि जगत्पते अनुकंपया मया भक्ता अहं तं शरणं व्रता। भगवान श्री कृष्ण की नजर फिरी, देखा रे कोई पुकार रहा है, देखा रे तो राक्षस, मैं पुकार रहा, मैं। महाराज अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आओ। क्या है भगवान? बोले इस राक्षस की रक्षा करो। अर्जुन बोला जानते नहीं है ये कौन है? जानते हैं? भगवान बोले ऐसा भी कोई आदमी है जिसे हम नहीं जानते? हा? किसी ने कहा जानते हैं, बोले ऐसा कोई है जिसे हम नहीं जानते? हा? भगवान बोले मैं जानता हूं ये राक्षस है। बोले फिर इस राक्षस की सुरक्षा? भगवान बोले हम तो, हमारी तो अदाएं हैं। भगवान बोले हमारी तो ये अदाएं। बोल क्या? बोले हम राक्षसों की पहले से रक्षा करते चले आए। प्रेम से बोलो, कैसा लग रहा है आपको? हा? क्या भगवान राक्षसों की भी रक्षा करते हैं? क्या भगवान राक्षसों से भी प्रेम करते हैं? कौन कहता नहीं करते? मैं कहता हूं करते हैं। अब मैं तुम्हारी बात मानो या अपनी? प्रेम से बोलो, मैं तो अपनी मानूंगा ना। एक बार किसी ने पूछा महाराज भगवान तो बड़े बेकार हैं। मैंने कहा क्या बेकार हैं? बोल राक्षसों से तो दुश्मनी करते हैं और जो है देवताओं से प्रेम करते हैं। मैंने कहा भगवान राक्षसों से भी प्रेम करते हैं। बोल कहां करते हैं? बोल प्रहलाद कौन था? प्रेम से बोलो, कैसे चुप हो गए? राक्षस था ना। दैत्य का पुत्र दैत्य तो होगा। क्या प्रहलाद को गले नहीं लगाया भगवान ने? लगाया नहीं लगाया? तो भगवान राक्षसों से प्रेम करते हैं या नहीं करते? भगवान कहते हैं कि मेरी नजर में कोई राक्षस या कोई देवता या कोई इंसान या कोई जानवर ये सब नहीं है। बोल तो बोल मेरी नजर में तो सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं। जो मेरा अपना अपराध करता है बोल उसे मैं दंड देता हूं, और जो मेरा अपना सत्कर्म करता है, मेरा अपना जो प्रेम करता है बोल उससे मैं गले लगाता हूं। और यही मेरे गोविंद की अदा है, यही मेरे गोविंद की अदा है। मैं निवेदन कर दूं, आज इशारा दिया अर्जुन से। अर्जुन ने गांडी उठाया। अर्जुन ने कहा ये है क्यों ऐसा, थोड़ा बताएं तो सही। बोल शरणार्थी की रक्षा करना, शरणार्थी की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है।
अच्छा एक बात बोलो, कई लोग करते क्या हैं, मैंने ज्यादातर लोगों को जो देखा है, अगर कोई बेचारा संकट में फंस जाए ना, कल जो लड़ाई कर रहा था, तुम्हें सता रहा था या फिर तुमसे प्रेम नहीं कर रहा था, तो और जब वो तुम्हारे पास में आए तो तुम, अभिप्राय ज्यादातर इंसान क्या करता है, उसका फायदा उठा, साले अब तो मेरे पास में है, कल तक तो तू मेरे से लड़ाई करता था, अब मैं तेरी क्यों रक्षा करूं? कल तो तू मेरी से लड़ाई करता था, मैं तो तेरी रक्षा नहीं करूं, मैं तो तेरा सहारा नहीं दूं, मैं तो तेरी सहायता नहीं करूं। एक बात बोले, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? कैंडल जो होती है ना, कैंडल, मोमबत्ती, उसकी जरूरत जब पड़ती है जब लाइट चली जाती है। प्रेम से बोलो, इन्वर्टर होना और लाइट चली जाए तो दीपक की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो जब कोई तुम्हारी शरण में आए या तुम्हारे पास में आए तो आप अपने को दीपक समझो कि तुम दीपक हो, उसके जीवन में अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में दीपक का काम है, दीपक का काम जलाना नहीं है, दीपक को काम रोशनी देना है। समझ रहे ना? दीपक का काम क्या है? रोशनी देना। दुनिया में दीपक से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने भी दीपक को गुरु बनाया था। दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए? बोलो, दीपक खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। बोलो, एक बार चाहे खुद क्यों ना जलना पड़े, इस जीवन को खुद क्यों ना जलाना पड़े, पर दूसरे को रोशनी दो। वो काम करना पुण्य है जिससे दूसरे की इंद्री को, दूसरे की मन को, दूसरे की बुद्धि को, दूसरे के चित्त को, दूसरे के जो है जीवन को शांति मिले, जीवन दूसरे को सुख मिले, वही दीपक है। बाकी तो सब अंधेरा है। इशारा दिया, उठाओ, गांडी उठाया, चल पड़े। राजा वो है जो रक्षा कर सके। जो रक्षा नहीं कर सकता है जीवन में, उसे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। राजा वही है जो जीवन में रक्षा कर सके, जीवन में सुरक्षा दे सके। पर जो सुरक्षा नहीं दे सकता है, वो राजा के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी भी नहीं है। परमादरणीय श्री सूत्री महाराज कहते, ऋषि जरा ध्यान दो। अर्जुन ने कांडी उठाया, लेकर के चल पड़े। देखा महल जल की तरफ अग्नि जा रही है। गोविंद का आदेश, एक गांडी खींचा, महाराज गांडी पर बाण चढ़ाया, एक बाण मारा, शांत हुई, दूसरा बाण प्रत्यंचा पर जैसे चढ़ाया, दावाग्नि नष्ट हो गई। जब दावाग्नि नष्ट हो गई, बंधु जरा ध्यान देना, तो महाराज अर्जुन पहुंच गया राक्षस के पास में। मैं क्या पास में पहुंच गया, मैं से कहा, मैंने दिखा रही मेरी रक्षा। अर्जुन, तूने मेरी रक्षा की है? हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी रक्षा की। बोल, मांगो क्या चाहिए? ध्यान देना राजा, मैंने कहा मांगो, क्या मांगो, क्या चाहिए मांगो। एक बात बोलो, बोले कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो। ना तो कर दिया, पर अर्जुन हंस पड़े, हंसने लगे। यहां ऋषियों ने प्रश्न किया, अरे महाराज अर्जुन, एक बात बोले, बिना कारण की क्षत्रिय, बिना कारण की स्त्री अगर हंसेंगे नहीं, हंस पड़ेंगे, तो इन पर प्रश्न चिन्ह उठता है, प्रश्न उठता है। क्षत्रिय बिना कारण के हंस रहा है, कोई कारण नहीं हंसने का, फिर भी हंस रहा है। स्त्री को देखो,
बिना कारण हंस रही, कोई कारण नहीं है, बस हंस रही है। तो कारण पूछेगा कोई भी? प्रेम से बोलो, कारण कोई भी पूछेगा? आज अर्जुन जब हंसने लगा तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज बताओ क्यों हंस रहा था अर्जुन? अर्जुन जैसा वीर हंस रहा है, और वो भी किस जगह पर? बोले जहां जहां किसी के प्राण संकट में थे, मुश्किल से प्राण बचे, वहां पर हंस रहा है। सूत जी महाराज कहते, ऋषि जरा ध्यान से श्रवण करो, वो क्यों हंस रहा था? वो इसलिए हंस रहा था कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है और उसे तुम छोटा समझोगे तो वो हंसेगा, नहीं तो रोएगा। प्रेम से बोलो, कोई बहुत बड़ा आदमी है, अगर उसकी तुम मजाक उड़ाओ, बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, और उससे कहने लगेगा तो 10 रुपये लेगो का, तो आपको कैसे लगेगा? प्रेम से बोलो, बढ़िया तो नहीं लगेगा? किसी करोड़पति आदमी से कहे भैया 10 रुपये हमसे उधार ले लिए तो जरूरत पड़े तो। अर्जुन इसलिए हंसा कि थोड़ी देर पहले तो हमसे कह रहा था मेरी जान बचाओ, प्राण बचाओ, प्राण बचाओ, और मैंने प्राण बचा दिए, और अब मेरे से कह रहा है कुछ मांगो। बोले इससे जो खुद ही बेकारी है, इससे क्या मांगे? प्रेम से बोलो, बोलो जो खुद मांग रहा है, खुद मांगने वाले से क्या मांगे? दूसरे संत कहते हैं नहीं, इसका एक और कारण था अर्जुन के हंसने का। अर्जुन कह रहा है कि ये बेवकूफ, पागल मुझे जो ना छोटा समझ रहा है, क्योंकि मांगता कौन है? छोटा, और देता कौन है? बड़ा। मांगता कौन है? छोटा। मांगने वाला कभी बड़ा नहीं होता है, और देने वाला कभी छोटा नहीं होता है। अगर जीवन में कभी बड़ा बनना हो ना, बड़ा, सब लोग बड़ा कहें, बड़ा यार, बड़ा व्यक्ति है, मैं बड़ा व्यक्ति है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जीवन में अगर बड़ा बनना हो तो देना सीख लो। प्रेम से बोलो। एक व्यक्ति है हमारे इसी श्रीमद् भागवत में आता है, और बड़े अच्छे से, और यहाँ रहते भी नहीं है, दिल्ली में रहते हैं, और जब आते हैं तो हमारी कीर्तराम जी के मित्र हैं, आते हैं बड़ी अच्छी, इतनी मदद करते हैं कि कॉलोनी में रहने वाले भी कई बार नहीं करते। प्रेम से बोलो। कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में खूब पैसे वाले हैं, वो भी इतनी मदद नहीं करते हैं कथा में, और वो दिल्ली से आकर के करते हैं, इतनी दूर से। बड़े बनने के लक्षण है। जीवन में कभी भी अगर बड़ा बनना है, बड़ा बनना चाहते हो, तो केवल देना सीख लो। अगर आप पर देना आ गया ना, तो बड़ा बनने से भगवान भी आपको नहीं रोक सकता है। अब तुम सोचो कि हम जब देने का नंबर आए तो जय श्री कृष्ण फिर देने का नंबर आए तो सुभान अल्लाह, और लेने का नंबर आए तो लल्ला लल्ला। लेने का नंबर आए तो लल्ला लल्ला, और देने का नंबर आए तो सुभान अल्लाह। क्या फायदा है? तो बड़े नहीं बन सकते जैसे हैं, इससे भी, क्योंकि जब तक देना नहीं आएगा तब तक आप बड़े। एक और बात बता दूं आपको मैं, हो सकता है आपके जीवन में ऐसे कितने लोग आपने देखे हो, नहीं देखे हो, पर मैंने कई लोगों को देखा है, बोलो जो देते थे ना, देते थे और बहुत छोटे थे, आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। जो देते थे और बहुत छोटे थे, वो आज बहुत बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। और जो लेते थे ना, जो लेते थे, बोल वो पहले भी भिखारी थे और आज भी भिखारी हैं। एक व्यक्ति को मैं 28 वर्ष से जानता हूं, जब उसकी दाढ़ी मूंछ कुछ नहीं आई थी और बेरी भी नहीं आई थी, और यही फरीदाबाद में रहता है।
28 वर्ष पहले भी भीख मांगता था और आज भी भीख मांगता है। फर्क इतना है, आज वृद्धावस्था में भीख मांगता है, उस समय जवानी में भीख मांगता था। एक व्यक्ति को मैं ऐसे को जानता हूँ जिसके पास में साइकिल भी नहीं थी चलने के लिए, पर उससे देना आता था। बोलो आज उसकी फैक्ट्री में 400 आदमी काम करते हैं। मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ, पर देना हमसे बहुत जुड़ा हुआ था वो व्यक्ति। हमारे पास में आता था, महाराज भंडारा कर लो। हमने कहा पैसा नहीं है। बोलो कितने पैसे लगेंगे? मध्य समय था, 28 साल पहले ज़्यादा महंगाई थी नहीं, 5-7 हज़ार में भंडारा हो जाता था, बहुत अच्छे से हो जाता था, क्योंकि मजदूर जो है 100 रुपये लेता था। जो भंडारा बनाने वाले 100 रुपये लेते थे, जो 800 रुपये लेता है, एक आदमी 1000 रुपये लेता है, 100 रुपये लेता था 28 साल पहले। कई बार कहता था हमारे ठीक है चलो भंडारे का सामान पूरा मेरी तरफ से। और आज इसी स्थिति में क्या हो गया पता है? बोलो आज वो व्यक्ति इतना बड़ा है कि उसकी कंपनी में 400 आदमी काम करते हैं। परिणाम क्या हुआ है? क्यों हो गया इतना बड़ा? क्योंकि उससे देना आ गया, उसने देना सीख लिया। जीवन में अगर कभी बड़े बनने की अभिलाषा भी जीवन में आए ना, बड़ा बनना चाहें तो केवल देना सीख लो, बड़ा। और एक बात बोले, दे करके भी ये मत सोचो कि हमने दिया है। कई लोग कहते दे या ना दे नाम हो जा, जो दे या ना। और एक चौपाई लिखी है, राधे श्याम जी अपनी चौपाई में गाते हैं, बाबा कबीरदास ने भी पुष्टि करी है उसकी। क्या बोला पता? अरे बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े न बोले वो, हीरा मुख से ना कहे मेरो लाख टका को मोल, कबीरा लाख टका को मोल। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख टका को मोल, लाख टका को मोल। देकर के भी ना देकर के भी बड़े बोल मत बोलो, प्रभु को सौंप दो। प्रभु, एक व्यक्ति मेरे से मिला था मेरे जीवन काल में। तो सुबह जगे, दिन में जितने बार काम करे, आज मैं वहां गया, आज मैंने 2 रोटी खाई, आज मैं 3 लोगों के यहाँ मिलो, 2 के यहाँ चाय पी, एक ने चाय के लिए हाथ नहीं पी, मैंने उससे मना कर दिया, फिर आगे चला, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, और शाम हो गई लिखते लिखते। प्रेम से बोलो, कहाँ है गए? शाम है गई। और शाम को वो पूरी पर्ची लेकर के भगवान को सौंप दी। प्रभु अब तू जाने तेरा काम जाने, मैंने जो किया, पाप किया, पुण्य किया, धर्म किया, अधर्म किया, सब क्या है? बोले सब तेरे हवाले। एक बात कहें, जीवन में सब कुछ, अगर सत्कर्म कभी गलती से हो जाए, भगवान कृपा करें, ध्यान देना, भगवान की कृपा के बिना सत्कर्म असंभव है। समझ लेना ये बात, भगवान की कृपा के बिना सत्कर्म असंभव है। और एक बात कहें, जब सत्कर्म कर दो ना, तो इस सत्कर्म को परमात्मा को सौंप दो, ईश्वर को सौंप दो। प्रभु तू जाने अब तेरा इसका फल देगा या इसको असफल करेगा, ये तुम्हारा काम है। ऐसा मन में विचार रखो। तो बंधुओं, मैं फिर एक बार कह दूं कि जीवन में देकर के भी अभिमान नहीं आ जाए कि मैंने इतना कर दिया, अरे ये तो मैं ही करता हूं।
कई लोग करें, अरे ये तो सब मेरी वजह से हुआ, अरे ये मैंने किया तो हुआ, मैं नहीं करता तो नहीं होता। लोग कहते हैं मैं नहीं करता तो नहीं होता। भगवान सोचता अच्छा, भगवान सोचते मैं तो पागल हूं, भगवान सोचते इसने किया मैं तो पागल हूं, ऐसे ही लग रहा हूं। अगर आप कुछ कर भी रहे हो ना, अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो समझ लीजिए वो करवाने वाला कोई और है। कर्ण से एक बार पूछा किसी ने, महाभारत का प्रसंग आता है, कर्ण से पूछा कि कर्ण इतना दान करता है, 1.25 मन सोना रोजाना दान देना, प्रेम से बोलो रोजाना 1.25 मन सोना दान। आज अगर 10 ग्राम कोई दे दे ना, 10 ग्राम किसी को, मैंने सोना दान किया है सोना, अरे मेरे जैसा दानी भी कोई है क्या, 10 ग्राम दान कर दिया। कर्ण 1.25 मन माने 50 किलो सोना। प्रेम से बोलो कितना दान कर रहा है, 50 केजी सोना। कर्ण से पूछा, कर्ण हमेशा सिर नीचे रखता था, सिर नीचे हमेशा। कर्ण से पूछा कि इतना दान करने वाला व्यक्ति 1.25 मन सोना रोजाना दान करता है, गर्दन हमेशा नीचे गाड़ करके रखता है, कर्ण कारण क्या है, कारण बता। रो पड़े कर्ण, कलंक लग रहा है मेरे को, इसलिए शर्म से सर झुका रहता है। बोलो क्या है, तो कहा कर्ण कि देनहार कोई और है और देता है दिन रहन, कि देनहार कोई और है देता है दिन रहन, लोग भ्रम मेरो करे तो या सोनी चैन। कर्ण कह रहा है देनहार कोई और है देता है दिन रहन, दिन रात देता है। लोग सोचते कर्ण दान करता है, अरे कर्ण पे अपने लिए नहीं है, वो दूसरे को क्या दान करेगा। बोलो मुझे तो इधर से मिलता है और इधर बाईपास। लोग सोचते हैं कर्ण दान करता है, जबकि कर्ण तो कुछ करता ही नहीं है। कर्ण तो केवल कर्णाधार है, कर्ण तो केवल उस कर्म की क्रिया है। कर्म क्या है, कर्म एक क्रिया है। बोलो कर्ण तो क्रिया कर रहा है, कर्ण न किसी को दे रहा और न किसी से ले रहा। इधर आया इधर भेज दिया, यही कर्ण का काम है। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। हाँ अर्जुन इसलिए हंसा, बंधु जरा ध्यान देना प्रसंग पर, मुझे छोटा समझ रहा है, मैं क्षत्रिय हूं। और एक बात बोले, क्षत्रिय मांगने के लिए नहीं जाना जाता, क्षत्रिय मांगने के लिए कभी नहीं जाना जाता, क्योंकि क्षत्रिय ने कभी मांगा ही नहीं। क्षत्रिय ने कभी नहीं मांगा, क्षत्रिय देने के लिए जाना जाता है। हजारों प्रमाण है ऐसे। कर्ण जब बीच मैदान में पड़ा है, श्वासें गिन रहा है मृत्यु की, भगवान अर्जुन से बोले तुझे चमत्कार दिखाऊं। कर्ण कहता था, मन अर्जुन कहता था मैं तो मैं हूं, मेरे जैसा कौन है, बोले तुझे चमत्कार दिखाऊं। दिखाओ माना, बोले वेश बदल लो। कर्ण मन अर्जुन ने भी वेश बदल लिया और भगवान ने वेश बदल दिया। कर्ण सांसें घटघटी में मृत्यु के लिए सांसें गिर रहा है। वेश बदल करके ब्राह्मण बन करके और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में चले गए।
कर्ण से बोले करे कर्ण कुछ दे, तो सोना बहुत दान करता है। एक भर सोना दे दे, बस, ज्यादा नहीं। कर्ण बोला मेरे पास में है तो कुछ नहीं, पर सुनो एक बात बोलो। हाँ बोलो। कि चले जाओ महाराज मेरे घर, कि चले जाओ महाराज मेरे घर, प्राण प्यारी दे देगी, सोने वाली भरी भराई सब अलमारी दे देगी। कि चले जाओ महाराज मेरे घर, प्राण प्यारी दे देगी, सोने वाली भरी भराई सब अलमारी दे दे। मेरी जो घरवाली है ना, मेरी जो प्राण प्यारी है, उसके पास में चले जाओ। बोलो क्या? बोलो जितना सोना अलमारी में रखा है, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ, अब कौन क्या करेगा, उससे कह देना कि तेरे पति ने बोला है दान करने के लिए, सोना दान दे दे, सारी अलमारी तुझे दे देगी। चलो महाराज जाओ तो सही मेरे घर। भगवान बोले ऐसा तो नहीं चाहिए, ऐसा क्या तू हमको ऐसे भिखारी समझा, छोटे मोटे, और छोटे मोटे थाई का हम भगवान खुद भिखारी बने। किसी ने कहा भगवान क्यों भिखारी बने? बोलो अर्जुन की आंख खोलने के लिए। अर्जुन को बड़ा घमंड था ना अपने ऊपर। अर्जुन की आंख खोलने के लिए, देख तेरे से भी अच्छा कोई बसता है। कर्ण से कहा तेरे पास भी तो सोना है। बोल क्या? बोले ये दांत है ना, इसमें सोना लगा है, इसको दे दे। बोल तोड़ लो। बोले ये पागल समझ रखा है कि हमारे को तोड़ ले? दान देने का पुण्य तुझे मिलेगा और दांत हम तोड़े? बोले एक पत्थर ला करके दे दे। बोले ये काम भी नहीं कर सकते। क्यों? तेरे नौकर हैं, हम नौकर करने आए, नौकरी करने आए, तेरे क्या मांगने आए? भिखारी बने फिर भी नौकरी करी, क्या फायदा है? क्या कर? पत्थर ला करके अपने आप ले ले। घिसटता हुआ, रगड़ता हुआ एक पत्थर लिया, जैसे दांत में मारने वाला था। भगवान रो पड़े, अर्जुन भी रो पड़े। अर्जुन बोले बस अब परीक्षा नहीं देनी, अब परीक्षा नहीं लेनी। भगवान प्रकट हो गए। कर्ण तेरे जैसा दानी दुनिया में दूसरा नहीं होगा। आज ऐसी थोड़ी कर्ण का नाम गाते, दानियों में सबसे पहला नाम आता है कर्ण का। बोलो तेरे जैसा दानी नहीं देखा मैंने कोई। भगवान प्रकट हो गए। बोलो भगवान के चरणों में गिर पड़ा कर्ण। कर्ण रो पड़ा, अरे कन्हैया तो मुझे क्या खोटा सोना समझते थे क्या? भगवान ने उठा करके गले से लगा दिया। कर्ण तेरे जैसा वीर तो कभी खोटा हो ही नहीं सकता है। तेरे जैसा वीर कोई खोटा हो सकता है क्या? रे अरे अर्जुन कहता है मैं क्षत्रिय हूं, देने के लिए जाना चाहता हूं। बाबा रहमदास ने लिखा है कि रहमन वो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जान। कि रहमन वो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जान। बासे पहले भो मरे, जिन मुख निक सतना। बाबा रहमदास कह रहे हैं, बोलो एक बात बोले, सबसे कठिन काम अगर दुनिया में है ना तो वो मांगना है। क्यों है मांगना? बोलो मांगने से पहले मरना पड़ता है। ध्यान देना, जिंदा व्यक्ति कभी मांग नहीं सकता है। अगर कोई मांग रहा है ना, मृत्यु दो तरीके की होती है, एक तो शरीर की मृत्यु और एक सम्मान की मृत्यु। और कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जिसका सम्मान चला गया उसका सब चला गया। और एक बात बोले, आजकल तो
सम्मान बेशक चला जा, कोई बात नहीं, धन नहीं जाना चाहिए। जूता दे कोई देता रहे, परंतु हर जूते पे 500 का नोट देता रहे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, हर जूते पे 500 का नोट मिले तो पूरे दिन जूता खाते रहेंगे। ऐसे हीन पुरुष भी हैं, हीन जीव भी हैं, हीन इंसान भी हैं दुनिया में। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, जरा ध्यान देना। मृत्यु दो तरीके की होती है, एक तो शरीर की मृत्यु, दूसरी सम्मान की मृत्यु। बोलो, जो मांगने के लिए जाता है ना, जो मांगता है, सबसे पहले तो वो सम्मान को मारता है, अपने को। जीवन में सबसे अगर कोई कठिन काम है तो मांगना। इसलिए रहीमदास कह रहे हैं, रहमन बोनर मर चुके जो को मांगन जा। और बातें पहले वो मरे। तुम्हारे पास में पैसा तो रखा है, परंतु कोई मांगने वाला आ गया, अरे कहाँ बाबा, पैसा कहाँ है बाबा, कोई पैसा ऐसे थोड़ी कमाया जाता है, हा? तो उससे पहले हम मरे हैं, क्योंकि हमने ना निकल दे, ना बाबा ना, हमने कह दिया ना बाबा, तो क्या बचा फिर भाई, क्या बचा? होते हुए कह दिया ना बाबा ना। भगवान भी कहते हैं फिर ना बाबा ना। भगवान कहते हैं ना बाबा ना, ठीक है, तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा मांगना नहीं चाहता। एक संत कहते हैं कि मांगन सो मरबो भलो, कि मांगन सो मरबो भलो, मैं जाऊं न काऊ पार, और पर कारज के कारणे, बोलो मांगने से कहीं मांगने का नंबर आए तो भगवान इसे तो मुझे उठा ले, मर जाऊं तो ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मांगन सो मरबो भलो, मैं जाऊं न काऊ पास। मांगने का नंबर आ जाए तो मैं, भगवान मुझे मार देना, मरना स्वीकार करूंगा, पर मुझे किसी के पास में मांगने के लिए मत भेजना। फिर भी अगर कभी मांगना पड़े, और मांगो तो किस लिए? सूत्री महाराज कहते, ऋषि जरा ध्यान देना कि मांगन सो मरबो भलो, और जाऊं न काऊ पास, पर कारज के कारणे, मोय मांगना बतलाज। अगर कभी मांगो तो पर कारज के लिए मांगो। किसके लिए? पर कारज के, दूसरे के कल्याण के लिए, जिससे दूसरे का कल्याण हो सके, जिससे परोपकार हो सके। क्योंकि परोपकार परम धर्म। किसी का भाई हम क्यों मांगे, पर परोपकार के लिए, जिससे दूसरे को लाभ मिल रहा है। हमें कुछ नहीं, हमें 1 रुपए का कोई लाभ नहीं, अगर मिल रहा है लाभ तो किसको, बोलो दूसरे को मिल रहा है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बाबा कबीरदास लिख रहे हैं कि पर कारज के कारणे, मोहि मांगना आवत लाज। दूसरे का कार्य सर जाए, दूसरे का काम सर जाए और हमें मांगना पड़े तो कोई बात नहीं। एक बार प्रेम से बोला, कीरतराम जी देखो, ये बच्चों को देखो, देखो गोविंद भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय। परम आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं। आज अर्जुन इसलिए हंसे कि मैं मांगना चाहता नहीं हूं, मेरे क्षत्रियों और क्षत्रिय का काम देने का है, मांगने का नहीं है। मैंने कर दिया भाई, नहीं चाहिए, नहीं मांगना कुछ।
अच्छा ठीक है। फिर प्रसन्न हुए, खुश हो गए। कौन कौन खुश हुए? बोलो मैं। एक बात बोले, जब तक मैं करते रहेंगे तब तक रस नहीं निकलेगा, और जब तू करते ना, तू करते ही तो स्वर निकलने लगता है। आज अर्जुन ने कहा सुनो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। तो अर्जुन ने जब ऐसा बोला तो इस राक्षस ने कहा तो मैं तुम्हें देता हूं। क्या बोले? तुमने मेरी रक्षा की है, तुम्हारी वीरता के लिए क्षत्रिय को पुरस्कार लेने का पूरा राइट है। अगर आप कोई महान काम कर रहे हो, महान, अगर उसका कोई तुम्हें दे रहा है इनाम, काम कर रहे हो महान और कोई दे रहा है तुम्हें इनाम, और तुम कौन हो? क्षत्रिय हो, तो तुम्हें लेने में पाप नहीं लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इनाम लेने में पाप नहीं है, दान लेने में पाप है। दान तो केवल ब्राह्मण को ही लेना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई किसी को, दूसरे व्यक्ति को अगर कुछ मिलता है तो इनाम लो। तुम कोई महान काम किया है, तुमने कोई अच्छा काम किया, तुमने कोई श्रेष्ठ काम किया है, तो तुम उसका इनाम लो। ठीक है महाराज, इनाम लेने। परीक्षित श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि जरा ध्यान देना, आज जो है इस राक्षस ने अर्जुन को इनाम दिया। एक बात और ये संदेश देती है हमें श्रीमद् भागवत, एक बात का हमेशा ख्याल रखना। बोलो कोई बुरा व्यक्ति हो तो उसकी संपत्ति से दूर रहना चाहिए। प्रेम से बोलो, क्या करना चाहिए? बुरी संपत्ति से। महाभारत का पहला कारण था, अगर ये इनाम अर्जुन नहीं लेता ना तो महाभारत नहीं होता। बोलो वृंदावन। क्या नहीं होता? महाभारत नहीं। महाभारत का पहला कारण था कि इस अर्जुन ने राक्षस से इनाम ले लिया, बुरे व्यक्ति से इनाम ले लिया। क्यों? क्योंकि जैसा धन होगा वैसा ही तुम्हारा मन होगा। इनाम मिली, सबसे पहले भाई के पास में गया, भैया भैया भैया। धर्मराज बोले क्या हुआ? बोले देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी राज्यसभा, और इस राज्यसभा की विशेषता इसमें 2 भवन, एक जल हो थल दिखाई पड़ा, एक थल हो जल दिखाई पड़े। प्रेम से बोलो। धर्मराज को लगा अच्छा मेरे भाई ने इतना बड़ा काम, कुछ करना चाहिए। सभा बुलाते, ध्यान देना, सभा बुलाते। एक बात कहें, जीवन में एक बात का ध्यान रखना, सभा भी कहीं बैठे हो, कोई सामूहिक सभा हो या कोई सामाजिक सत्र चल रहा हो, तो वहां किसी भी व्यक्ति का व्यंग नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। आजकल तो नेक थोड़ा सा कोई अच्छा सा काम करे ना तो सबसे पहले उस व्यक्ति को चिढ़ाएगा, उस व्यक्ति का मजाक उड़ाएगा जो अपने शत्रु होगा। थोड़ा ध्यान देना, जो अपना शत्रु होगा उसका। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यही गलती द्वापर युग में कर दी। बोल क्या? शत्रु था दुर्योधन, उस सभा बुलाई, उस सभा में दुर्योधन को बुलाया, और हुआ क्या? बोल दुर्योधन को बुलाया तो दुर्योधन का मजाक उड़ा दिया। दुर्योधन उस भवन में गिर गया जहां जल होता था, थल दिखाई पड़ता था, गिर गया। धरती समझ करके पैर रखा, पानी में गिर गया। और मजाक किसने किया? बोले द्रौपदी ने। द्रौपदी ने मजाक किया, अंधस हंस पड़ी, अंधस पुत्र अंधा।
बोले उसका बाप भी अंधा है और बाप का बेटा भी अंधा है। कई बार कहते हैं तेरा बाप भी ऐसा ही था साले, तू भी ऐसा ही हो गया। गाली देते ना किसी को, कह देते हैं अच्छा, वही बात कह दी द्रौपदी ने। अंधस्य पुत्र अंधा। क्या किया? बोलो द्रौपदी ने प्रेम किया, मजाक उड़ाया। एक बात बोले, बोले जो दूसरों का मजाक उड़ाता है ना, जिंदगी खुद उसका मजाक बन जाती है। द्रौपदी ने मजाक उड़ाया किसका? दुर्योधन का। पर द्रौपदी का मजाक तो पूरी हस्तिनापुर ने उड़ाया। जीवन, ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बोले जो दूसरों का अपमान करता है, एक दिन भगवान उसका अपमान करता है। आप क्या समझते हो? भगवान को पता नहीं था जिस समय द्रौपदी का चिरहरण होने वाला था, पता नहीं था भगवान को। गोस्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं, बिन पग चलय सोनय बिन काना, 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 विद कर्म कर विधाना, कर विद कर्म कर विधाना, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजरी बिहारी, प्रभु दशरथ अजरी बिहारी, बिन पग चलै सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना। बोलो जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है, कर बिन कर्म करे विद नाना। तो क्या भगवान को ये पता नहीं था कि द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है? क्या नहीं जानते थे भगवान? सोचो, हम लोग सोचते भाई, सब लोग कहते अरे भगवान आ गए। अरे भगवान आ कहाँ गए? भगवान तो वही थे। भगवान केवल इतनी दूर है तुमसे, बोले जितना तुम्हारा अभिमान है इतनी दूर है। द्रौपदी का अभिमान था। भगवान ने द्रौपदी का चीर खींचने के लिए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि द्रौपदी का अभिमान था। समझ रहे ना? जब अगर द्रौपदी का अभिमान नहीं होता तो क्या भगवान महाराज ऐसा छोड़ हो सकता था? द्रौपदी का अभिमान था, इसलिए दुर्योधन का मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाया तो भगवान ने सोचा थोड़ा सा टेलर तो इसको मिलना चाहिए, थोड़ा सा टेलर तो इसको मिलना चाहिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है। बंधुओं, दुर्योधन बुलाया, दुर्योधन का अपमान हुआ। दुर्योधन ने निश्चित कर लिया कि मैं एक दिन, द्रौपदी ने जब अंधा कहा तो दुर्योधन, भीम ने इसकी सपोर्ट की कि हाँ द्रौपदी तुम ठीक ही कहती हो, अंधे के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। इधर क्या होता है बंधु, जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं। इधर ये हुआ कि दुर्योधन अपना निराश होकर के हस्तिनापुर गया। हस्तिनापुर में सभा बुलाई, सभा में अपना प्रश्न बताया, मेरा कारण अपमान हुआ है। अच्छा, अपमान का बदला लेने के लिए व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, चाहे वो कोई क्यों ना हो। आज तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम सोचोगे कि एक ना एक दिन कभी मेरा भी मौका आएगा, मैं भी इसका करूंगा।
प्रेम से बोलो। सोचता नहीं सोचता। तुम किसी के घर गए और तुमसे कहते चल आग मेरे घर से चल बकरी गली निकल, तो तुम ये जरूर तुम्हारे मन में आएगी आज बेटा तेरे घर में आया हूँ, तेने मेरे को भगाया है, एक दिन तू मेरे घर आएगा ना, तब मैं भी तुझे भगाऊंगा, नहीं धक्का दे के भगाऊंगा। प्रेम से बोलो। सोचोगे नहीं सोचो। महाराज आज दुर्योधन ने पूरा प्रयत्न किया, क्या करें, सपने से पूछा क्या करूं मामा। अच्छा एक बात बोले, कई बार मामा ही बड़ा खेल खराब करते हैं। काऊ कहें तो ना पड़ोस में पता चले कि कथा उतरते ही महाराज हालत खराब कर दे। गोविंद भगवान की। अच्छा एक बात और कहें, मामा बड़े अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ स्वामी रामस्वरूप जी कहा करते थे माँ होती है एक माँ, ध्यान देना, माँ होती है, माँ लिखेंगे तो कितने माँ बनेंगे, एक, और मामा लिखेंगे तो कितने लिखे बनेंगे। इसलिए माँ होती है एक माँ और मामा होता है डबल माँ। इसलिए मामा पर कभी कोई ऐसा कमेंट सत्यंजन नहीं करना चाहिए, ये अपना अपना भाव है। बंधु जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं आज आप लोगों से। आज महाराज मामा ने मदद की अपने भांजे की, दुर्योधन की मदद की। जुआ का खेल रखो। मामा के कहने पर, सपने के कहने पर जुआ का खेल रखा गया और उस जुए के खेल में पांडवों को भी बुलाया। एक बात करें, पांडव कभी जुआ नहीं खेले, पांडव जुआ नहीं खेलते थे, जुआ खेलना आता ही नहीं था अपन धर्मराज युधिष्ठिर से। और जिसको जुआ खेलना आता है, जिसको कोई खेल खेलना ही नहीं आता हो, उसको तुम अगर खेलने के लिए बिठा लोगे तो हारेगा। और जुआ जैसा खेल, जुआ ऐसा खेल है, षड्यंत्र का खेल है। इसमें अगर आप तुम षड्यंत्र करना नहीं जानते ना, तो जुआ में कभी जीत नहीं सकते। जुआ में हमेशा षड्यंत्री ही जीतता है, जो षड्यंत्र करना जानता है वही जीतता है। क्योंकि जुआ एक ऐसा खेल है कि जिस पत्ते को तुम डालोगे, ध्यान देना, जिस पत्ते को तुम डालोगे उसी पत्ते को सामने वाला उठाएगा और उसी से तुम्हें हरा देगा, तुम्हारे पत्ते से तुम्हें हरा देगा। यही जुआ की अदा है। ध्यान देना, तुम्हारा लिया मिलाया, चल भाई ये देख हार गया। एक और बात कहें, जीवन में सब खेल खेलना, सब खेल जितनी तुम्हें इच्छा हो खेलो, खुल के खेलो, पर बोले जुआ मत खेलना। किसी ने पूछा क्यों नहीं खेले जुआ, बोले जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें दोनों लोग हारते हैं। बोले दोनों कौन हारते हैं, बोले जो जीतने वाला है ना वो भी हारता है और हारने वाला भी हारता है। एक बार किसी ने कहा, हमारी दिल्ली में कथा हो रही, किसी ने पूछा महाराज ऐसा कैसे होता है, जीतने वाला कैसे हारता है। मैंने कहा महाभारत के युद्ध, महाभारत में जब जुआ का खेल हुआ तो जीता कौन, जुए का जब खेल हो रहा था तब कौन जीता, बोलो ना, कौन जीता, पता है नहीं, पता नहीं, पता गई भैंस पानी में। ये तो वो कहानी है रही है, सबरी रात रोई, एक ना मरो और एक मरो, वो भी उठ के भाग गए सवेरे दिन निकलते। प्रेम से बोलो। मैं सवेरे तेज समझा रहा हूं तुम्हें तो नहीं। अरे जब जुआ हुआ तो वहां धर्मराज युधिष्ठिर हारे और दुर्योधन जीते। जुआ में जीता कौन, और फिर जुआ में जीतने के बाद में हार किसकी हुई, प्रेम से बोलो।
दुर्योधन की हार हुई। जुआ खेला किस लिए? राज्य के लिए। किस राज्य का मैं मालिक बनूं? क्या राज्य दुर्योधन के पास में रहा? नहीं रहा। जुआ खेला किस लिए? कि मेरे 99 भाई हैं, मेरा साम्राज्य होगा। बोले जिसके आंखों के देखते देखते अपने छोटे 99 भाई मर गए हों, उसकी जीत हुई या हार? क्यों हारा? क्योंकि जुआ खेला, यूं हारा। और जुआ में जीता इसलिए हारा। भाई पांडव हारे तो बात समझ में आती है कि भाई चलो हार गए, भाई उनको तो अपमान सहन करना ही पड़ेगा। जिसने अपने 99 भाई गंवा दिए, जिसने अपने दादा भीष्म जैसा परम विद्वान, परम ज्ञानी, परम वीर गंवा दिया हो, जिसने द्रोणाचार्य जैसा गुरु मरवा दिया हो, कारण बोले जुआ। कारण बोले जीता। जीतने के बाद में क्या हुआ? बोले गुरु चला गया, 99 भाई चले गए, पिता में भीष्म चले गए, कर्ण जैसा मित्र चला गया, कर्ण जैसा मित्र चला गया। दुनिया में अगर कोई मित्रता की कहते तो लोग कृष्ण सुदामा की है, कभी कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता नहीं। पर मैं कहता हूं अगर दुनिया में अगर कोई मित्रता का मिसाल है तो कर्ण जैसा मित्र नहीं। जिसको पता है, पता होते हुए आंखों से देखत कि मैं जो कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं, मैं अपने मित्र के लिए निराधार गलत कर रहा हूं, पूरा मित्र मेरा अधर्म पे, फिर भी मित्र का साथ न छोड़ना, बोलो इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? प्रेम से बोलो, क्या इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या? तो महाराज आज जो है कर्ण से बड़ा दुनिया में कोई मित्र नहीं हो सकता है, कर्ण जैसा श्रेष्ठ मित्र नहीं हो सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की। कम से कम आरती के समय ध्यान रखो, आरती के समय एक बार आ गए फिर ले सकते, कब नहीं देखने चले गए। गोविंद भगवान की। और दोनों नहीं आ पाए तो एक जने पति या पत्नी कोई ना कोई तो आरती के समय कथा शुरू होने से माने 3 बजे से पहले आ जाओ, 2:45 बजे। देख मैं बिल्कुल एग्जैक्ट 3 बजे तकरीबन आऊँगा, आप सब लोगों समय से पधारा करें, ये मेरा आग्रह है सबसे। और तो बंधुओं जरा प्रसंग पर ध्यान दें। मैं निवेदन कर दूँ आप लोगों से, महाराज दुर्योधन ने पाप किया, दुर्योधन ने जुआ का खेल जीता, किस लिए? कि मैं राज्य करूंगा इस हस्तिनापुर पे। ध्यान देना, इस हस्तिनापुर में मैं राज्य करूंगा। और हुआ क्या? बोले जिस शरीर के लिए, जिस लालच के लिए जुआ खेला, जुआ का खेल जीता, अंत में वो शरीर भी नष्ट हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जीवन में सब खेल खेलो चलेगा, परंतु जुआ का खेल खेलो तो जीतोगे तो भी हारोगे, और हारोगे तो भी हारोगे। इसलिए जुआ का खेल नहीं खेलना चाहिए। यही संदेश श्रीमद् भागवतम को देती है। मैं निवेदन करूं बंधु, जरा मैं आग्रह कर दूं आप सब लोगों से कि ये श्रीमद् भागवत के अगर एक श्लोक का चौथाई हिस्सा भी अगर हम अपने जीवन में ढाल लेंगे, जीवन पर उतार लेंगे, तो निश्चित तौर पर भगवान के दर्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता है। प्रेम से बोलो। इसलिए बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कथा में प्रयास करो जल्दी आए, और जब कथा पूरी हो जाए तो जाए। ध्यान देना, कथा में जल्दी आए। कथा का एक नियम है, मैंने कल आपको बताया नहीं, कि कथा सुनाने वाले से सुनने वाले को कम से कम 5 मिनट पहले आकर के बैठना चाहिए। प्रेम से बोलो। कुछ लोग तो नहीं सोचते जब प्रसाद बटेगा जब ही चलेंगे, अभी तो चल क्या करें,
प्रसाद भी ले आएंगे और यूं हो जाएगी हम कथा में आए नहीं थे क्या। प्रेम से बोलो, एहसान भी हो जाएगा और प्रसाद लेके आई जाएंगे, थोड़ा चढ़ा जाएंगे, थोड़ा ले आएंगे, मौज हो गई। प्रेम से बोलो। हा? कथा का काम है। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यथा श्वास मत होए, ना जाने या श्वास को आवन होए न हो। बोले इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब चल पड़े, कब श्वास रुक जाए। संत गाते हैं श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी। अभी बढ़िया चल रही है और आजकल एक बात बोले आजकल तो ऐसी श्वास रुक रही है बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलो। अभी थोड़ा सुना, पेस्ट कर रहा था भैया, पेस्ट कर रहा था, नहीं दर्द हुआ। बोल क्या हुआ? बोल मर गया। थोड़ी देर पहले भैया दूध लेके आया था, क्या हुआ? जो तो मर गया जी। थोड़ी देर पहले एक किताब पढ़ रहा था, पढ़ करके थोड़ा उठा, उठ करके थोड़ा बोला मैं रेस्ट करना चाहूँ, रेस्ट किया, ने कुछ व्यवस्था कर पानी की, थोड़ी पानी लिया और पता चला बोल क्या हुआ? बोल मर गया। प्रेम से बोलो। और एक बात बोले, जरा बोल दे, कह दो, पक्का कह दो। जब व्यक्ति मर जाता है ना, मर जाता है, सब लोग देखो कितने बढ़िया लोग हैं, मरे भाई व्यक्ति को सब बताते हैं। जब मर जाता है उनको सबको पता है मर गया है, फिर भी उसे बताएंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। अरे भले आदमी मर गया, अब तो क्या बता रहा है उसे? इसके जीते जी बताता, जब जिंदा तब तो बता देता इसे, तो हो सकता है इसे कुछ दिन और समय मिल जाता जीने के लिए, पर मर गया तो बता रहा है राम नाम सत्य है। एक संत बोले अरे बेवकूफ तू, उल्लू, गधे। बोले क्या? बोले जो तू इसमें बता रहे तू, अब तेरे पास तो इसका मौका तो खत्म हो गया, तू अपने ऊपर ढाल ले, तू तो भी जिंदा है, तेरे को तो मौका है, इसलिए राम का सहारा ले ले, जो सत्य है उसका सहारा ले ले, असत्य का साथ छोड़ दे। पर एक बात बोल शमशान तक तो कहता हुआ जाएगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जैसे ही शमशान की गेट से बाहर निकला, नोटन की गड्डी सत्य है, नोटन की गड्डी सत्य है, जो मकान बनाया ये सत्य है, जो फैक्ट्री चल रही है ये सत्य है। अरे भले आदमी थोड़ी देर, कितना नकली आदमी, बाप रे बाप, इस कलयुग का कितना नकली आदमी। बोले जब तक शमशान में तब तक कह रहा है वो सत्य है, और शमशान से निकला तब कह रहा है ये सत्य है। कितना दोगला इंसान है इस कलयुग का, कितना नकली, बनावटीपन की भी एक हद होती है यार। घंटे 2 घंटे तक तो कहे कि वो ही सत्य है, एक आध घंटा 2 घंटे तो बोल, पर जैसे ही गेट बाहर निकला, चलो चलो भैया देखो फोन आ रहा है, वो लेबर चली जाएगी, देखो लेबर, मैं अगर नहीं रहूँगा तो लेबर काम नहीं करेगी, हाँ चलो चलो भैया चलो, जल्दी चलो। और शमशान में रहता है भैया सबको यहीं आना है, और भैया देखो जीव की क्या गति है, और देखो भैया सब मरो, देखो कहते हैं ना सर, कह रहे नहीं, कह रहे। जरा सा इसको 1% भी सोच ले, 1%। सबको पता है, अगर कह दिया जाए ना कि कल जो भी व्यक्ति इसमें आएगा वो 1000 रुपये लेकर के आएगा, तो इस पंडाल में 1 आध 2 ही आएंगे, आ गए हिम्मत वाले, चल चल बाबा तो पैसा मांगे, बर्थडे कैसे बाबा, 1 आध व्यक्ति आएगा। और गलती से यूं कह दिया जाए ना कि जो पंडाल में घुसेगा उसको जाते ही 500 का नोट मिलेगा। महाराज ये पानी जो भर रहा है ना, गंद भर रही है, ये गटर का पानी जो आ रहा है, इसमें भी कूद पड़ेंगे, 500 तो मिलेंगे, बालक करने बुला रहे, रिश्तेदार ने बुला, आ जाओ भैया, आज बैठ रहे, कल ना बैठेंगे। प्रेम से बोलो।
जो नेता ठीक ठाक पैसे देता है ना, हाँ भैया देखो रैली है आज की और 500 रुपये मिलेंगे। ओ वाकई यहाँ भीड़ देखो महाराज, ले ले भैया भीड़, दे भैया भीड़। अभी राहुल गांधी की रैली हुई, जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, मेरे से कोई व्यक्ति कह रहा महाराज हमें तो 1,000 रुपये मिले थे। कुछ लोग बोले बोला हमें तो 500 रुपये तय करके गए। हम तो ये तय करके गए थे, पहले दे दे तो ठीक है, नहीं तो जो है और थोड़ी सी देर रुके, आधा घंटा 1 किलोमीटर चले, उसके साथ में लौट आए हम तो। प्रेम से बोलो। अब वो भी देख लेते हैं, नेता लोग भी देख लेते हैं ये कितना महंगा है, किसी को 1,000 दे देते हैं तो किसी का 100 में भी काम चला देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की तो ये रैली है। कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाहता हूं कि जरा सा सोचे, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। सोच लेंगे तो बस हो गया कल्याण। थोड़ा सा अपने जीवन में डाल लो, इतना सा बस। जो हम दूसरे को बताना चाह रहे हैं वो खुद सोच रहे हैं। बाबा कबीरदास ने लिखा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। भगवान के लिए समर्पण। प्रसंग पर थोड़ा सा ध्यान दें। बड़ा जो है महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ। कई लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत कराया। मैं कहता हूँ भगवान श्याम सुंदर ने जितना महाभारत को रोकने का प्रयत्न किया दुनिया में किसी ने नहीं किया। किसी प्रधानमंत्री से कह दे भाई तू प्रधानमंत्री बहुत दिन रह लिया, अब तू चपरासी बन जाएगा? कोई बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। द्वारका के राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज मेरी मदद करो। बोल क्या? बोले दूत बन जाओ। दूत बन जाओ किस लिए? बोलिए महाभारत का ये लड़ाई रुक जाए। भगवान बोले लड़ाई रोकनी चाहिए, मैं दूत बनने के लिए तैयार हूँ। और भगवान दूत बन गए। प्रेम से बोलो। आज तो तुम कल किसी को आज किसी को जो है ना गली का प्रधान बना दो, और कल तुम उससे बोलो ओ भाई सुन प्रधान हट प्रधान के पद से, तो पूरी जान लड़ा देगा, पूरी गली को इकट्ठी कर देगा। भैया मैं तो प्रधान हूँ, देखिए प्रधान है, ये मैंने क्या किया ऐसा जो प्रधानी से हटूं गली का। और जो द्वारिका के राजा, सोने की द्वारिका, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा दूत बन जाओ, और दूत बन गए। इससे बड़ा प्रयत्न कोई महाभारत रोकने का कर सकता है? दूत बन करके गए। दुर्योधन ने बात नहीं मानी। दुर्योधन को बहुत समझाया 5 गांव दे दे, और इन 5 गांवों में तिलपत भी है। इसमें आप बैठो, सोनीपत, पानीपत, तिलपत, इंद्रप्रस्थ, 5 गांव में आते हैं। तो बंधुओं मैं निवेदन करूं तुम से, आज महाभारत का सुनिश्चित हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर सब हार गए। एक बात और परम ज्ञान देना चाहता हूं मैं, बड़ा सुंदर बताना चाहता हूं। जीवन में सबका प्रयोग करो, नारी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। धर्मराज का पतन क्या हुआ? पतन धर्मराज का भी हुआ। लोग कहते हैं धर्मराज का पतन नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं धर्मराज का भी पतन हुआ। बोल कैसे मान लिया जाए धर्मराज का पतन हुआ? बोले जिसके देखते देखते जिसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का कोई अपमान कर दे, इससे बड़ा भी अपमान, इससे बड़ा भी कोई पतन हो सकता है क्या? कोई पति के सामने उसकी पत्नी का अपमान करे, निरादर करे, ध्यान देना, तो क्या इससे बड़ा भी कोई अपमान हो सकता है क्या? बोलो धर्मराज युधिष्ठिर जैसे 5 पति और पत्नी का चीरहरण कोई कर रहा हो तो ये पतन नहीं तो क्या है? सोचो ना, ये पतन नहीं तो क्या है? पतन ही तो था। धर्मराज युधिष्ठिर का पतन हो गया। बोल क्यों हो गया? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने नारी का प्रयोग किया। बोलो जीवन में नारी का प्रयोग
वहां करना चाहिए जहां प्राण संकट में है। धर्मराज युधिष्ठिर ने तो अपने शौक के लिए, जुआ के लिए द्रौपदी का प्रयोग किया। ध्यान देना, प्रेम से बोलो। मैं निवेदन कर दो बंधु जरा, धर्मराज युधिष्ठिर आज जुआ के खेल में हारने के बाद में यहां सम्मान भी हारे। दुर्योधन ने कहा जाओ, दुशासन को आवाज लगा, दुशासन जाओ बुला के लाओ। किसको? बोल द्रौपदी को। बोल क्या करना है? बोल निर्वस्त्र करो और निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठाओ। एक बात और ध्यान देना, बोले जीवन में जो परस्त्री की तरफ दृष्टि डालता है बोले उसका भी पतन निश्चित है, उसे भगवान भी नहीं रोक सकता है। महाभारत होता है क्या? महाभारत का मतलब क्या है? राधेश्याम जी रामायण में लिखते हैं, रामायण महाभारत की दे इतिहास गवाई, जर जमीन जोरू के पीछे दुनिया मरतिया। बोले जब जब किसी ने परस्त्री की तरफ दृष्टि डाली है, जब जब किसी ने पराय धन की तरफ दृष्टि डाली है, जब जब किसी ने पराई संपत्ति की तरफ दृष्टि डाली है, बोले तब तक महाभारत होता है। दुर्योधन ने द्रौपदी की तरफ दृष्टि डाली, दुशासन ने कहा चाहो लाओ लाओ बुला करके द्रौपदी को, और चले गए। चले गए महाराज। द्रौपदी के महल के सामने जाकर के दुशासन ने हमारे लगे, द्रौपदी, ओ द्रौपदी। द्रौपदी समझ गई, वीरांगना थी ना, समझ गई। बोल जो दुशासन मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था, मेरे सामने खड़े होकर बोल नहीं पाता था, आज वही दुशासन मुझे। और महाराज आज बहुत सुंदर झांकी के भी दर्शन है, सुखदेव जी की दर्शन होंगे। और मैंने कई बार बोला है, बीच में से कथा में से उठ करके जाना ये अपराध है, शास्त्रोक्त अपराध है। सत्संग में से बीच में से कभी त्याग नहीं करना चाहिए, शास्त्र का नियम है। तो लोग है ना, तो लोगों को कोई पता ही नहीं, ठीक है आएंगे तब मनोरंजन हुआ, ठीक है, मजा आता रहा तो ठीक है। और जब और एक बात बोले, जो ज्यादा मजा के चक्कर में पड़ते ना उन्हें कोई तो सजा मिलती है। प्रेम से बोलो। भगवान की कथा में कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ, पूर्ण कथा सुनो, आरती करो, प्रसाद लेकर के जाओ, क्योंकि प्रसाद लेके जाओगे तो प्रसाद का मतलब है असाध्य प्रलयाक्षतम तत्साधनम। बोलो प्रसाद असाध्य प्रलय को त्यागने की क्षमता रखता है। आपकी जो असाध्य प्रलय है, असाध्य जैसे जो बीमारी है, जिसे हम सही नहीं कर सकते, डॉक्टर भी सही नहीं कर सकते, उसको केवल प्रसाद ठीक कर सकता है। प्रेम से बोलो। बोलो रोज प्रसाद खाओ और हरि गुण गाओ, देखो बीमारी ठीक हो जाएगी। रोज रोज प्रसाद खाओ। पर तुम प्रसाद खाते कहाँ हैं? तुम तो सब खाना खाते हैं। प्रेम से बोलो। तुम सब लोग कोई प्रसाद खाता है क्या? खाना खाते, लंच करते, डिनर करते, भोजन कोई करता है? कोई नहीं करता। तब कहते खाना खा लो जी, खाना। जो पहले ही कह रहा हो भैया खाना, मुझे मत खा भाई, मुझे छोड़ दे, और फिर भी तुम जबरदस्ती से खाओगे तो तुम्हें वो खाएगा या नहीं खाएगा? भाई तुम किसी को खाओगे तो वो भी तुम्हें खाएगा। हा? और आज का व्यक्ति खा करके तो मर रहा है। चाउमीन बर्गर सबको अच्छी लगती है, चना की रोटी कोई नहीं खाता, जौ की रोटी कोई नहीं खाता है, चाउमीन बर्गर। पिज्जा होना चाहिए, पिज्जा। क्या बात है, पिज्जा पिज्जा हो गया तो समझ लो देवता खुश है, मन के देवता। और पिज्जा इतनी खतरनाक बीमारी है कि पिज्जा कभी नहीं खाना चाहिए कायदे अनुसार। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो चीज पड़ी हुई होती है ना, चीज,
बिल्कुल सड़ा हुआ दूध है, बिल्कुल। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उसमें कीड़े हो जाते होंगे, ऐसा तो मैं जरूरी नहीं है, पर सड़ा हुआ दूध तो मैंने देखा है अपनी आंखों से। और उसका जो देखते हैं ना, वो रस्सी से खींचती है, देखो गर्म होती है तो देखो वो ऐसे जो अंतड़ी है ना, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कहते हैं साहब, वो जो अंतड़ी है उनमें जाकर के चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो फिर वो जो है अंदर गैस्ट्रिक की बीमारी पैदा करता है, और गैस्ट्रिक की बीमारी गैस बनना शुरू हो गया। कहते हैं जिसकी आंत भारी उसका माथ भारी, जिसकी अंतड़ी माने पेट भारी हो गया, जिसकी आंतों भारी हो गई, और उसके मस्तिष्क बीमारी जरूर बनेगी, मस्तिष्क में दर्द जरूर बनेगा, और मस्तिष्क में जिसके दर्द बन गया ना, उसके तो जीवन में दर्द बन गया। प्रेम से बोलो, माथे में दर्द, हे भगवान माथा दर्द, कई लोग माथे बांधे बैठे। प्रेम से बोलो। इसलिए जीवन में प्रसाद खाना सीख लो, और प्रसाद जब मिलेगा जब पूरी कथा सुनोगे। अब बीच में से चले जाओगे तो कहां से प्रसाद मिलेगा? प्रसाद ही वो है, और प्रसाद वो है जिसका भोग लग जाए। अब भोग लगाएं कैसे? प्याज खामे, लहसुन लगामे, अच्छी खामे, मच्छी खामे, तेरा भला हो राक्षस लोगों, तुम्हारा भला हो जाए। राक्षसी प्रवृत्ति अपना रखी है मनुष्य ने, राक्षस जैसा भोजन। एक सज्जन बोले, अरे महाराज ये भी तो खाने के लिए, मैंने की है खाने के लिए, तो फिर क्या हमें क्या दे, हमसे क्या संदेश देते? मैंने कि पहले जो मांस भक्षण करते थे उनका नाम लेते थे लोग कि भाई ये राक्षस हैं। प्रेम से बोलो। जो मांस भक्षण करने वाले थे उनसे लोग कहते थे ये कौन है? राक्षस है। और उनका अलग नगर, अलग घर, अलग द्वार, अलग मोहल्ला। बोल आज तो देवताओं के बीच में भी राक्षस रह रहे हैं। प्रेम से बोलो। एक बात बोले, एक बार एक बकरा को काटा जा रहा था, बकरा को काटा जा रहा था, और बकरा बहुत बहुत हंस रहा था। बकरा से पूछा कसाई ने कि तू क्यों हंस रहा है? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं घास फूस खाता हूं। क्या खाता हूं? घास फूस खाता हूं। जब मैं घास फूस खाता हूं तो मुझे इतनी बेरहमी से काटा जा रहा है, और तू मुझे खाएगा तो भगवान तुझे कितनी बेरहमी से काटेगा ये देखना। तू मेरा मांस खा रहा है। सोचो, जरा सा विचार करो। बोलो घास फूस खाने वाले को इतनी बेरहमी से काटा जाता है, पहले उसका गला थोड़ा सा काटा जाता है, फिर और काटा जाता है, और फिर उसे काट कर उल्टा लटकाया जाता है। बोले जो घास फूस खाने वाले को इस तरीके से काटा जा रहा है, तो जो मांस खाएगा उसे कैसे काटा जाएगा? प्रेम से बोलो, समझ लो ये बात। इसलिए छोड़ दो साहब। मैं तो कह रहा हूं जितने लोग पंडाल में बैठे सब वैष्णव हो जाओ, खाना पीना बंद, अच्छा खाना शुरू कर लो, पवित्र खाना शुरू कर लो, पवित्र भोजन शुरू कर दो। जो बच्चे नहीं माने उससे कहो बाहर निकल, चल घर से जाओ। जो बच्चे नहीं माने नहीं हम तो मांस खाएंगे, उसका बाप निकम्मे यहां से। ऐसे संतान कोई काम की नहीं जो पतन की तरफ ले जाए। संतान का मतलब है उत्थान करे तो संतान है, और जो पतन करे वो बेईमान है। जो घर में रह करके पतन करे वो बेईमान, और जो उत्थान करे वो संतान। आप सोचोगे हम तो खुद ही बेईमान है, हम तो क्या बताएंगे भाई। दूसरे को तो वही समझाएगा। एक महात्मा की कहानी आती है। एक माताजी एक महात्मा के पास में गई। बाबा बाबा मेरा छोरा बहुत गुड़ खावे है। बाबा का उतरे आको गुड़ खावा बंद करो। बाबा ने कही 15 दिन बाद आ जाना। 15 दिन बाद फिर गई छोरा लेके। बाबा ने
बिठाया, हाथ फिराया सिर से, बेटा बैठ जा, गुड़ खाना ठीक नहीं, गुड़ से शुगर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत समझाया। और बाबा के कहने से गुड़ खाना छोड़ा ने बंद कर दियो। अब एक दिन फिर जब गुड़ खाना बंद कर दिया तो वो माता जी फिर आई, बाबा बाबा। हाँ भाई, हाँ बेटा बता। बोलो, जो बात तुमने अब कही थी 8 दिन पहले, वो तुमने 20 दिन 25 दिन पहले क्यों नहीं कही? 25 दिन पहले ये कह देते कि जो बात तुमने कही थी। तो बाबा ने कहा कि बेटा पहले मैं भी गुड़ खाता था। प्रेम से बोलो, पहले मैं भी गुड़ खाता था। अब जब मैं खुद गुड़ खाता था तो दूसरे को क्या गुड़ खाने से रोकूं? अगर गुड़ खाना रोकना है दूसरे का तो पहले गुड़ खाना बंद करना पड़ेगा। तो महात्मा कहते हैं मैंने पहले गुड़ खाना खुद बंद किया, तब मैंने तेरे छिड़क समझाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब माँ बाप ही खींचे उल्टा सीधा बुरा भला सड़ा गला, तो फिर बेटा बेटी तो खींचेंगे। प्रेम से बोलो। अच्छा, क्या किसी का मन है वैष्णव बनने का? प्रेम से बोलो। मानसिक संकल्प कर लेना, मन से संकल्प कि आज के बाद में हम मांस भक्षण नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो। देखो, मेरे जजमान ने लस्सी पीना बंद कर दिया। प्रेम से बोलो। जो लस्सी लेते थे ना वो पीना बंद कर दिया। इतना मन खुश हुए जब ये सुना मैंने। तो हो सकता है इनका बढ़ा हो, खून नहीं बढ़ा हो, पर मेरा तो 250 ग्राम बढ़ गया। प्रेम से बोलो। एक बात बोले, एक संतान सुयोग्य बन जाए ना, महात्मा की, संतों की, ब्राह्मणों की सब संतानें होती हैं। अगर एक संतान सुरक्षित हो जाए, एक संतान संत बन जाए, सुयोग्य बन जाए, तो माता पिताओं को प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है। आपका बच्चा बड़ा सा अफसर बन जाएगा तो आप खुश होंगे नहीं होंगे? खुश होंगे कि नहीं? तो बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे प्रे करना चाहता हूं कि आप भी वैष्णव बनिए, आप भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलिए, और यही जीवन की सफलता है। इसको इधर खींच दो थोड़ा सा। यही जीवन की सफलता है, इस बात का ध्यान दो। बोलो गोविंद भगवान की। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। इधर बैठ जाओ बेटा, इधर आके बैठ जाओ, कोई बात, इधर बैठो। कन्हैया लाल की जय। माना कि जगह थोड़ी कम है और इस बात का हमको भी बड़ा गम है, हा? और अगली बार कथा वही ना, और आपने ऐसे ही अपना तन सहयोग दिया, जैसे इस बार आप लोग जो है खूब तन मन धन से आ रहे हैं, तो अगली बार गार्डन बुक करवा देंगे तुम्हारी कॉलोनी के लिए। गोविंद भगवान की। बड़े गार्डन में जो है भगवान की लीला शुरू करवा देंगे। गोविंद भगवान की। एक बार प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। हाँ बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, जरा प्रसंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। दुशासन द्रौपदी के महल में गया और द्रौपदी के महल में आवाज लगाई। द्रौपदी बोली कि आज जरूर मेरे ऊपर कोई बुरा समय है। द्रौपदी बाहर निकल करके आई। द्रौपदी ने कहा, हाँ बोलो भैया। दुशासन बोला, हमसे भैया भैया बनाने का, हमसे ये रिश्ता छोड़ दो। बोल क्यों? बोल अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। बोल क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया? बोल धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें जुआ में हार चुके हैं और तुम हमारी दासी हो गई हो, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हें सभा में बुलाया है। माने भाई दुर्योधन ने तुम्हें सभा में बुलाया है और तुम जो है सभा के लिए चलो। द्रौपदी ने इनकार कर दिया। दुशासन ने जबरदस्ती इनके केश पकड़े और केश पकड़ करके खींचते हुए, घसीटते हुए, और बंधुओं में निवेदन कर दूं, ले करके आ गए। और जब घसीटते हुए ले करके आए तो महाराज उसी समय द्रौपदी ने प्रण कर लिया, दुशासन तूने मेरे केस खोले हैं। नारी के केस पर हाथ डालना साधारण बात नहीं है।
तुमने मेरे केसों को खोला है, अब मैं प्रण करती हूँ कि तेरी छाती का लहू जिस दिन मुझे मिलेगा, अब मैं तभी इन केसों को बांधूंगी। ऐसा संदेश दे दिया, ऐसा प्रण कर लिया। चली जा रही है रोती बिलखती। और एक बात ध्यान देना, बड़ी आशा है। क्या आशा है? आशा है कि मेरे 5-5 पति हैं। वहां हस्तिनापुर में राज्यसभा में 5-5 पति, बोले जिसके 5 पति सुरक्षक करने वाले हों, सुरक्षा कर्मी हों, और उस पत्नी का कहीं अपमान हो। बोलो गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म है, कुलगुरु कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, दुर्योधन है, ये सब है। तो इन सबके सामने मेरा अपमान कोई कर दे, है किसी की हिम्मत? आशा है, परंतु एक बात बोले, आशा ही परमम दुखम नैराश्य परम सुखम। अगर तुम बहुत आशा किसी से लगाओगे ना, और जब वो आशा टूटेगी तो बड़ा दुख होगा। आशा में क्या करना चाहिए? बोलो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान हान लाभ सही है। भगवान की मर्जी समझ करके सुख दुख को स्वीकार करो, यही जीवन की सफलता है। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि जरा ध्यान देना। और द्रौपदी पहुंच गई, सबने गर्दन नीचे को झुका ली। दुर्योधन के कहने पर दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने देखा कोई नहीं देख रहा है मेरी तरफ, सब गर्दन नीचे झुकाए। कि करुणा करके द्रौपदी रही कृष्ण कोटे, कि करुणा करके द्रौपदी और रही कृष्ण कोटेर, लाज बचाओ आए के तो प्रभु कहाँ लगाई दे। हाथ ऊपर कर दिए और निवेदन करने लगी गोविंद से, हे गोविंद, मेरी असुवन भीजे साड़ी, मेरी असुवन भीजे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आए जाओ कृष्ण मुरारी, आए जाओ गिरिवरधारी, आए जाओ कृष्ण मुरारी, आए जाओ गिरिवरधारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आए जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी।
शासन तू शासन खींचे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। तू शासन खींचे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असवन खींचे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। ये इंसान है, उड़ाना दे तो 1 मिनट में दे देता है। आज उड़ाना देने लगी। कुछ कछु याद करो पनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। कछु याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। कछु याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। कछु याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। मैंने रेशम जय हो, मैंने रेशम जय हो। मैंने रेशम साड़ी भारी, आए जाओ कृष्ण मुरारी। रेशम साड़ी भारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। आए जाओ कृष्ण मुरारी, आए जाओ गिरवरधारी। आए जाओ कृष्ण मुरारी, आए जाओ गिरवरधारी। मेरी असवन भीगे साड़ी, आए जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। तनक न देर लगाए। प्रभु दौड़े दौड़े आए और तनक न देर लगाए। हरि दौड़े दौड़े आए और तनक न देर लगाए। प्रभु दौड़े दौड़े आए और तनक देर न लगाए। साड़ी में पल्ले में छुपे बिहारी, आए जाओ गिरवरधारी। पल्ले में छुपे बिहारी, आए जाओ कृष्ण मुरारी। आए जाओ कृष्ण मुरारी, आए जाओ गिरवरधारी। आए जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ गिरवरधारी। ओ मेरी अश्वन मेरी अश्वन भीगे साड़ी, आए जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी अश्वन भीगे साड़ी, आए जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। आए जाओ कृष्ण मुरारी।
हरि बोल सारी सेवा करते रहे मेरी असवन भी है साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी मेरी असवन भी है साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान ने देखा, भगवान तुरंत साड़ी में आकर के छिप गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। द्रौपदी ने पूरा हस्तिनापुर हैरान है, इतने चीर साड़ी आई कहां से। द्रौपदी ने भी मुड़ करके देखा, द्रौपदी ने देखा वो श्याम सुंदर है। बोली अच्छा, बोली सुनो, आने में इतनी देरी, आने में इतनी देरी। भगवान के नेत्र से जल हो गए, भगवान के नेत्रों से जल वृष्टि होने लगी। हाँ बहन, देरी थोड़ी हो गई, गलती हो गई, परंतु एक बात बोलो। भगवान बोले गलती बहन मेरी तो जो है सो है, पर तेरी भी गलती है। बोलो मेरी क्या गलती है? द्रौपदी ने पूछा मेरी क्या गलती है? बोलो तेरी गलती है, तूने मुझसे कह दिया द्वारिका का वासी, क्योंकि द्रौपदी के मुख से निकला लीजो खबर मेरी है द्वारिका के वासी। बोल बहन, तूने मुझे द्वारिका का वासी बना दिया, तो इसलिए मुझे द्वारिका से चल करके आना पड़ा। तो फिर अगर तू कहते ना लीजो खबर मेरी हो घट घट के वासी, तो तेरे शरीर से परिणत हो जाता। क्या मजाल थी इस दुशासन की जो तेरे शरीर को हाथ लगा पाता? क्या मजाल थी। आइए, महाभारत का प्रसंग बहुत लंबा है, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। 18.5 दिन महाभारत का युद्ध चला। अंत तो गत्वा परिणाम क्या निकला? बोल अधर्म की पराजय हुई और धर्म की विजय हुई। और एक बात बोले, कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। बोलो जो धर्म की रक्षा करता है, बोलो धर्म उसकी सदैव रक्षा करता है। हमेशा हमें धर्म के लिए चाहे हमारा सब कुछ क्यों ना लुट जाए, लुटा देने में भी घाटा नहीं है। इसलिए आज 18.5 दिन महाभारत का युद्ध चला। पराजय किसकी हुई है? बोलो अधर्म की पराजय, धर्म की विजय। परीक्षित का जन्म हो गया। राजा परीक्षित, महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, राजा परीक्षित का जब जन्म हो गया तो महाराज बड़े होने लगे। भगवान श्याम सुंदर बुआ से कहते हैं कि भाई बुआ कुछ मांग, तो कुंती ने दुख मांगे। द्रौपदी ने कहा जब जब संकट आए तो मेरी सहायता करना। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा धर्म के विरुद्ध कोई काम ना हो जाए। भीम ने कहा भोजन बहुत करता हूँ, भूल न जाऊं। अर्जुन ने कहा तुम्हारा सदैव साथ बना रहे। नकुल और सहदेव ने कहा हम आपका नाम गुणगान करते रहे। अंत में अकेली बहन बची है और जिसका नाम है सुभद्रा। भगवान सुभद्रा के पास पहुँचते हैं। सुभद्रा मेरी सगी बहन है, बोल बहन क्या चाहिए? क्या चाहिए बहन? सुभद्रा बोले चाहिए कुछ नहीं। नहीं फिर भी बोल देना है ना तो सुन। बोले एक कृपा कर दे। बोल क्या? बोल मुझे जो है ना इतनी कृपा कर, मेरा जो मन रूपी मयूर है वो तेरे चरण रूपी पिंजड़े में फंसा रहे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पगली, जवानी में मेरे चरणों की भक्ति कोई मांगता है क्या? बोलो भैया जो जवानी में भक्ति नहीं मांगता ना, वो उसको जो है ना बुढ़ापे में मुक्ति के लिए भगवान की गुहार लगानी पड़ती है। प्रेम से बोलो जो जवानी में भक्ति नहीं कर सकता है उसे फिर मुक्ति के लिए हे भगवान हे भगवान। कई लोग तो ऐसी स्थिति में आ जाते हे भगवान हमें उठा ले, हे भगवान हमें उठा ले। कहते हैं हे भगवान जब बहुत कष्ट हो, बहुत दुख हो, बहुत पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, तो लगता है अब तो भगवान उठा ले तो ठीक है। और कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेम से बोलो क्यों? क्योंकि
जो जवानी में भक्ति नहीं कर सकता है, बोलो उसकी मुक्ति बुढ़ापे में नहीं हो सकती है। इसलिए सुभद्रा ने संदेश दिया, किसको? भाई को, कृष्ण को। क्या संदेश दिया? कि नाक से बहेगा नाला, आंख पर पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला यार जिंदगानी में। कि नाक से बहेगा नाला, आंख पर पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला यार जिंदगानी में। पढ़ो पढ़ो खटिया में तो मलमूत्र त्याग करियो, तू क्यों करियो यार तू काओ पीतदान में। की शक्ति ना रहेगी फिर तो भक्ति तू करेगो काम, अरे हरि को भजन तो मूर्ख कर ले तो जवानी में। हरि को भजन तो तू कर ले जवानी। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, रित्ते ने कभू न कृष्ण करो। तूने अजय हो न कृष्ण रटो। ऐसी बातों में जीवन बीत रहा है। सुभद्रा करे भैया जवानी में अगर भगवान का भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं कर सकता है। बोलो क्या नहीं कर सकता है? क्योंकि जवानी में मंदिर नहीं गए तो बुढ़ापे में ईएसआई जाना पड़ेगा। प्रेम से बोलो। सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा। किसी ने मुझे सरकारी क्यों जाएंगे, प्राइवेट का जो है डॉक्टर मर गए, बोले अच्छे काम नहीं किए, भगवान का भजन नहीं किया है तो संतान भी अच्छी नहीं होगी, और संतान फिर एशियन हॉस्पिटल में नहीं ले जाएगी, फिर सीधा ईएसआई की तरफ चल जब माँ करा ले। मर जाए ना जाए तो मर ना सकेगा। हाँ? प्रेम से बोलो। इसलिए जवानी से भगवान का भजन करने की आदत डाल लो। ध्यान देना क्या करना है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात और सिल पर पड़त निशान। बोलो जवानी से अगर आदत डालेंगे तो जिस प्रकार से रस्सी से पत्थर कट जाता है, ध्यान देना, रस्सी से बार बार खींचने से पत्थर कट जाता है, उसी प्रकार से आपके जीवन के कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट कट जाएंगे और भगवान फिर मिल जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अभी से बिल्कुल कहते ना, जागे तभी अंधो जागे तभी सवेरा। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान के भजन की आदत जवानी से डाल लो। और सुनो, अगर तुम ये ब्रह्म में जीते हो, मैं तकरीबन ज़्यादातर लोगों को बताता हूँ, अगर तुम ये ब्रह्म में जीते हो ना कि ये मकान हमारा है, तो भूल जाना। अगर फिर भी तुम्हारे मन को संतुष्टि नहीं हो कि ये मकान हमारा है, आप सोचो कि हमने बनाया है। अच्छा, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो थोड़ा सा 40, 45, 50 पार कर चुके हैं, और विशेषकर उन जिनकी बहुएं आ गई हों। प्रेम से बोलो। जिनकी बहुएं आ गई हो ना, उनको तो छाती पीटने नहीं चाहिए कि घर हमारा है। और फिर भी अगर तुम इरादा रखते हो, चाहे वो भाई लोग हों चाहे वो माताएं हों, फिर भी तुम इरादा रखते हो नहीं नहीं ये हमारा है, हमने कमाया है, इतने दिन नौकरी करी है और अब पेंशन भी मिल रही है, और फिर भी ये हमारा है। अगर ताकत हो ना तो आज किचन के सामने थूक करके दिखा देना। तुम्हारी वो डंडा से पेलनों से खबर ना ली जाए तो मेरी गारंटी, थूक करके दिखा देना एक बार। और कुछ दबती भी होंगी ना, कुछ बेचारी भली आदमी होंगी, दबती होंगी, तो अंदर अंदर जरूर गाली देंगी, राण खंका राण पे जो है देख बाहर ना थूके जा रहा हूं, बुद्धि नष्ट है गई है, सठा गई है बुद्धि।
इतनी तो सुननी पड़ेगी। प्रेम से बोलो। और मकान किसका है? मकान किसका है? हमारा। बोलो तुम्हारे मकान में तुमको कोई थूकने नहीं देगा। नाक से बहेगा नाला, आंख पर पड़ेगा जाला, आंख से दिखना बंद हो जाएगा, लाठी से पड़ेगा पाला। लाठी से दो तरीके से पाला पड़ता है, मैं हर बार कहता हूं, एक हाथ में और एक कमर पे। थोड़े दिन पहली बात है, 1-1.5 महीना पहले मैं कई कथा कर रहे हो, एक मैया आई, पैर पे पलस्तर चढ़ रहा हूँ। मैंने कहा माई काहे गए हो? बाबा बाथरूम में तो निकल रही थी, फिसल गो, पैर फिसल गो। और इतना कह के थोड़ी बातचीत हुई, बेचारी रोने लगी, बाबा बड़ा दर्द होए। और वो तो चली गई। बाकी जो पड़ोसन थी वो बोली महाराज ये फिसली ना है। बोल का है? बोल जो कपड़ा धोने वाला डंडा है ना, या कि बहू ने एक मारा है कि टांग में टांग टूट गई है। प्रेम से बोलो। क्या करे हो? एक बहू ने मारे, पड़ोसन बता रही मुझे को। तो प्रेम से बोलो। तो भैया एक बात बोले, तुम हमें बताओ चाहे मत बताओ, हम तो सब जाने कि हाथ पैर कैसे टूटते हैं। गोविंद भगवान की, राधा वल्लभ लाल की। नाक से बहेगा नाला, आंख पर पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, यार जिंदगानी में पड़े पड़े खटिया में तुम मलमूत्र त्याग करियो। और एक देखो, जैसे ही बुढ़ापा आता है ना, जैसे ही बुढ़ापे की तरफ जाओगे तो तुम अगर सोचो कि तुम्हें ही जो है पकड़ करके कोई बाथरूम तक ले जाए तो भूल जाओ। 1 दिन 2 दिन तो चलेगा, अंत में एक टूटी हुई चारपाई और उसको नीचे से काट दिया जाएगा, उसकी नीचे फूटा पात्र रख दिया जाएगा, फूटा मटका जो कोई काम का नहीं है। और बिल्कुल जो स्टोर रूम है ना, स्टोर रूम में तुम्हारी चारपाई होगी। और ये महात्मा लोग इसलिए बताते हैं कि शायद आज तुम्हारी समझ में आ जाए, इसलिए कुछ कर लो। न जाने कुछ समझ में आ जाए और कुछ कर लो, और नहीं तो फिर जो है ना, नहीं करा तो फिर मरने के समय का ध्यान कर लो। प्रेम से बोलो। एक बार प्रेम से बोलो। नहीं, पीछे वाले नहीं बोल रहे। एक बार प्रेम से बोलो। हाँ, तो बंधुआ ये समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते इतना कहें। भगवान श्री कृष्ण सबको सुखी करके, सबको वरदान दे करके हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए अर्जुन के लिए करके चले जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर 127 वर्ष 9 महीने 18 दिन इस धराधाम पर रहे। अंत में अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इन पत्नियों को लेकर के जाओ, गोपियों को लेकर के जाओ, मेरा जाने का समय हो गया। भगवान से अर्जुन कहने लगा कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, बल बस मेरी लीलाओं का अनुकरण करना, इसी से तरह कल्याण हो जाएगा। रास्ते में एक भील नगरी पड़ी, कृष्ण पत्नियों को छीन लिया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भीलों की इतनी हिम्मत कि कृष्ण पत्नियों को हाथ लगाएं। बोलो भीलों ने नहीं छीना। बोल तो फिर बोल भगवान ही भील बन करके भील नगरी बसाई। बोल क्यों बसाई? बोल अर्जुन का अभिमान दूर करने के लिए। जैसे अर्जुन ने भीलों को मारने के लिए गांडीव उतारा, गांडीव के 2 टुकड़े हो गए। पता चल गया अर्जुन को, बोल आज तक जिसने इस गांडीव की रक्षा की थी वही नहीं रहा था, गांडीव क्या काम करेगा। और बंधुओं मैं निवेदन कर दूँ आप लोगों से, और जो है आज अर्जुन जो है परास्त हो गया अपने अभिमान से, और भगवान धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन राजा परीक्षित बड़े होते हैं, और जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद में इनका विवाह रानी इंदुमती के साथ में हुआ, जो मत्स्यराज की बेटी हैं। और इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम जन्मेजय पड़ा। अब तो महाराज अंत में जब जन्मेजय 11 वर्ष का हो गया, इधर परीक्षित वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, तो परीक्षित ने सोचा मुझे राज्य खजाना खोल करके देखना चाहिए। राज्य खजाना खोला, उसमें एक अधर्म का मुकुट रखा था, जरासंध को मार करके भीम लेकर के आया था। जरासंध को मार करके भीम लेकर के आया था। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जरा ध्यान देना, आज उसी मुकुट को जैसे ही राजा परीक्षित ने अपने सिर पर रखा, इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है शिकार खेलने की। जिसने जीवन में कभी जो है मच्छर को नहीं मारा हो, ऐसा व्यक्ति शिकार खेलने के लिए जब गया
ध्यान देना बंधुओं। तो वहां पर इनकी मुलाकात, इनका सानिध्य जो है कलयुग से हुआ। कलयुग को मौका मिला, अधर्म का साथ है परीक्षित के, तो महाराज कलयुग इनके मस्तक पर बैठ गया, इनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। बुद्धि को भ्रमित, जब बुद्धि भ्रमित हो गई तो क्या हुआ? बोलो परीक्षित ने एक संत का अपराध कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शमीक ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया। भाई बहनों जरा ध्यान देना, जब शमीक ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया और डाल करके अपने नगरी के लिए आया, और जैसे ही हस्तिनापुर में आकर के ये मुकुट उतारा तो इसे याद हुआ, अरे तूने तो जो है संत का अपराध कर दिया। प्राश्चित करने लगा, और प्राश्चित करने इतने ही श्रृंगी ऋषि को पता चला। श्रृंगी ऋषि ने कहा अच्छा इस राजा की ये मजाल, श्राप दे देती। लंघित मर्यादा तक्षको सप्तमोहनी। बोले जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, संत का अपराध किया है, यही आज के 7वें दिन और तक्षक बन करके डस लेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। परीक्षित ने एक संत ने जो है, शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेजा और कहा जाओ जा करके कहो कि वो अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोज ले। आज महाराज मुक्ति का उपाय खोजने के लिए जब सुना तो उसी समय राजा परीक्षित ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, धन त्यागा, संपत्ति त्यागी, संतति त्यागी, पत्नी त्यागी, सब त्याग करके बोल अंत में भी अगर मोक्ष चाहना हो ना तो सब कुछ त्यागना पड़ता है। क्योंकि यश चाहे तो त्याग कर, भक्ति चाहे तो भजन कर, और धन चाहे तो दान कर। 3 बातों को जो ध्यान रखता है जीवन में, 3 चीज, भक्ति के लिए भजन, धनवान बनने के लिए दान, और कीर्तिवान बनने के लिए त्याग। ये 3 चीजें जिसके पास में होंगी उसको ये तीनों चीज प्राप्त हो जाएंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं आज बड़ा सुंदर जो है राजा परीक्षित त्याग करके चले गए। नारायण भगवान की कृपा हुई। जब जीव सब कुछ त्याग देता है बोल तो फिर उसे भगवान का सानिध्य मिलता है। गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज का बड़ा सुंदर दर्शन और विशेष प्रसंग कल की कथा में सृष्टि का वर्णन होगा। ध्यान देना, कल की कथा जो होगी वो सृष्टि, इधर से बोलो गोविंद भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पर्शी का इधर रखो, थोड़ा सा और इधर रखो। सुखदेव जी के दर्शन राजा परीक्षित, हमारे परीक्षित जी जो बने हैं, और थोड़ा सा इधर करो भगवान जी को, सुखदेव महाराज को इधर करो। और कल सृष्टि का वर्णन होगा और अंत में 52 भगवान की झांकी का दर्शन है। ध्यान देना, अंत में 52 भगवान की झांकी का दर्शन है। तो मेरा आग्रह है अच्छी सी, और एक व्यक्ति बस लेवा के लाना, 2 मत लाना, नहीं तो भीड़ ज्यादा हो जाए। प्रेम से बोलो, एक व्यक्ति लेवा लाना फिर ठीक है, और फिर मत लाना, किसी से बताना मत। गोविंद भगवान की। परीक्षित जी श्रीमान शिवनाथ अपने शाह जी और श्रीमान किरतराम जी जो कि विशेष कर्णाधार हैं इस कार्यक्रम के, को विशेष रूप से देखते हैं। और हमारे पूर्व परीक्षित भी बैठे हैं कि चले गए? गुप्ता जी अभी तो आए थे थोड़ी देर पहले। तो प्रेम से बोलो, और भगवान का पूजन होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान की जय। शिवनाथ जी
अब मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, अपने पैर पैर भगवान के पैर, भगवान के चरण वंदना। एक बात बोले देवी, अपने आप आ जाया करो, अधिकार में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। अपने जाजी तो भी आए नहीं होंगे। हाँ रेखा आप भी खड़ी हो जाए। सभी अपने हाथ में, जिसको सुखदेव भगवान के लिए पूजन करना है। देखिए यहाँ कल से सुखदेव जी का और राजा परीक्षित का संवाद शुरू हो जाएगा और भगवान के पैर छुओ, बस पैर छू करके और अपनी भेंट ठाकुर जी की कृपा से आप अपनी भेंट, मैं सबके लिए संकल्प बोल देता हूँ, आप अपने हाथ में जिसको जो भेंट लेनी है ना सुखदेव जी के लिए, वो अपने हाथ में ले लेंगे और लेकर के जो है मैं सबके लिए एक अत्युत संकल्प करूँगा। 3 बार सब लोग बोल ले। भाई आप कहाँ जा रहे हो? हाँ एक पॉलिथीन ले लो बेशक से इसके लिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। लो शास्त्री जी लो, ये ले इसमें ले लो। अभी कैसे तू इतनी जल्दी आई, आती कैसे जाएगी? हाँ सोच रही होगी जब मैं प्रसाद ले आऊँ बस, और मैं चढ़ाया हूँ थोड़ा सा प्रसाद ले आऊँ, और मैं भी ऐसा हूँ कि जब तक तो बैठा रहा लोग जब तक आरती ना करूँगा। तो कितनी भी चतुर बन ले, मैं तो ब्रजवासी हूँ, मेरे जात चतुर थोड़ी रहेगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। 3 बार सभी लोग बोले ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। हरिओम तत्र विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्पुराण पुरुषोत्तमाय श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत संवत्सरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पतम चरणे भूलोके भारतवर्षे वृत्तखंडे आर्यावर्तांगदेशे भारतदेशे पुण्यक्षेत्रे हरियाणा क्षेत्रे फरीदाबाद मंडल शांतृते श्याम कॉलोनी अंतर्गते अमुक नाम संवत्सरे नलनाम संवत्सरे 2079 साके साल 1944 मास्यानाम मासोत्तर मासे पुण्य पवित्र मासे महामंगल मासे शुभे मासे हे श्री फाल्गुने मासे शुभे पक्षे हे शुभे पक्षे शुक्ल पक्षे सुपुण्य पवित्र तिथो पंचभ्याम तिथो मुखवास्त्रायांतर्गत श्री भृगु वास्त्रायांतर्गत अमुक नाम नो, हम सब अपना अपना नाम ले। अमुक अमुक नाम नो, हम अमुक अमुक गोत्र उत्पन्न, हम अपने अपने गोत्र का उच्चारण करें। अमुक अमुक गोत्र उत्पन्न, हम आदि व्याधि निवारणार्थे स्मृति मृति स्मृति विदुक बल प्राप्त करते, कामना सिद्ध्यर्थे, धनधान वृद्धिर्थे, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त करते, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल सन्नते, मनोकामना सिद्ध्यर्थे। ये विजय लाभात पर गुण भैरव राजराम सवायम विजय अष्ट ग्रह शांति श्रीमद भागवत कथा मध्य द्वितीय दिवस श्री सुखदेव पूजन करना आता है। यथाशक्ति दिव्य दक्षिणा होता है। तीसह संकल्पम करस्य सुखदेव जी महाराज के समय जिसको भेंट करनी है वो जो है उठ करके अपनी भेंट ठाकुर जी के श्री सुखदेव भगवान के अपने श्री चरणों में छोड़ें और उसके उपरांत फिर जो है हरि सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। महिमा तुम्हारी जगत जानी, प्यारे महिमा तुम्हारी जगत जानी। सुखदेव तुम महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी।
गर्भ में बीते, गर्भ में बीते, गर्भ में बीते। कृष्ण नाम का तुम रस पीते, प्यारे तुम रस पीते, कृष्ण नाम का तुम रस पीते, तुम रस पीते। कृष्ण नाम का तुम रस पीते, बाबा तुम रस पीते, कृष्ण नाम का तुम रस पीते, बाबा तुम रस पीते। दुनिया तो ये दुनिया तो है आनी जानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी, सुखदेव तुम आपने जानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी, चाहे महिमा तुम्हारी जगत जानी, सुखदेव तुम आपने जानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी, सुखदेव तुम आपने जानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी, सुखदेव तुम महामणि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी, सुखदेव तुम महामणि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जानी। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, राधा वल्लभ लाल की, गोविंद भगवान की जय। आइए देखो, ये है मेरे जगमोहन जी जो दिल्ली से आते हैं ठाकुर जी की कथा के लिए, और एक तुम लोग हो यहीं से यहीं भी जो है लेट आते हुए। गोविंद भगवान की। अब